तो मम्मा आटा लगाया है आपने ज़्यादा, तो अभी चावल नहीं बनेंगे? अब चावल नहीं बनाएंगे, थोड़े चावल रखे हैं कल से, तो उसको गर्म कर लेंगे तो हो जाएगा। और ये सब्जी जल्दी से बन जाए तो पहले आपने कहा था चने की दाल में लौकी बनाएंगे। हाँ, फिर लौकी ज़्यादा थी ना, तो हमने सोचा सब्जी बना लें। तो टमाटर क्यों नहीं डाले मम्मा? टमाटर थोड़े थे इसलिए नहीं डाले, और किसी चीज़ में पड़ जाएंगे। मम्मा आलू मकौड़ी की सब्जी में पड़ जाएंगे। सब बनेगी, रात में बनेगी क्या? बन जाएगी। और ये शकरकंदी देखो कितने दिन से रखी हुई रखते हैं, तब से उबाली नहीं गई है। हाँ, हमको भी उबालना है। तो मुझे तो टमाटर वाली लौकी पसंद है। तो तुम थोड़े टमाटर काट लो, दो अपने लिए, और वो कढ़ाई में थोड़ा जीरा और डाल के मसाला तो इसमें नहीं मम्मा, तो पानी नहीं आ रहा है तो अब उसको धोने बैठेंगे, फिर काटेंगे। पानी की तो बहुत मुसीबत हो गई है भाई। फिर कढ़ाई धोएंगे, फिर कढ़ाई धोने के लिए पानी चाहिए। पानी आ ही नहीं रहा, बार बार चला जाता है, पानी चला जाता है। काहे वो वॉशिंग मशीन लगाए है ना नीचे, तो बार बार उसमें पानी इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए पूरा पानी खत्म हो जा रहा है। कितनी सीटी लगेंगी मम्मा अभी इसमें? अब इसमें लगाएंगे 8-10 में तो पकेगी भी नहीं। हाँ, लौकी थोड़ा ना देर में पकती है। और मम्मा बिना टमाटर के ना लौकी कभी अच्छी भी नहीं लगती है, नहीं? हम बना लिए बाबू जल्दी जल्दी। और लहसुन भी नहीं पड़ा? लहसुन खत्म हो गया है, लहसुन खत्म हो गया, इसलिए आज पता नहीं कैसी बनी होगी, खाने लायक लगेगी भी कि नहीं लगेगी। बनेगी, अच्छी बनेगी। हमने टमाटर छोड़ के बाकी सारे मसाले। तो मम्मा इसमें क्या कहते हैं, खूब गली गली बनाना है। हाँ, है ना? पानी इसका थोड़ा डाला है, तो पानी उसको सुखा देंगे। दो ही तो खाते हैं हम, 2 रोटी या 2 छोटे पराठे जो भी है, तो 2 जो है खा लेंगे कैसे न कैसे करके इसके साथ। बस एक टाइम खाना है, निपट जाए कैसे भी करके। पराठा खा लेना, लौकी पराठा भी बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, अच्छा तो लगता है। और रात में दाल चावल बनाओगे ना, करेला बनाएंगे ना मम्मा आज? करेले रखे हुए हैं, तो वो भी खराब हो जाएंगे। मम्मा ये जो करेले होते हैं, ये सूख जाए पक जाए अंदर तो भी चलता है, सड़ जाते हैं नहीं रखने से? जैसे सूखे हैं, थोड़ा सा लाल हो गए तो फिर भी बन जाएगी सब्जी, लेकिन सड़ जाएगा तब तो बना ही नहीं सकते हैं। और कभी कभी कीड़े निकल आते हैं अपने आप अंदर से, तो भी फेंकना पड़ता है। हो गया अपना आटा लगा के रख दिया, जल्दी सब्जी बन जाए, बस रोटी सेक दें। कितनी सीटियां आ चुकी हैं, अभी कितनी आनी बाकी है, नहीं अभी भी पकी नहीं होगी अच्छे से। पानी भी चला गया, हाथ धोने के लिए पानी नहीं। थोड़ा पानी भर के रख लिया था बाल्टी में, नहीं तो बर्तन मतलब चकला बेलना धोने के भी पानी नहीं है। तो बार बार धोने पड़ते हैं, चिड़िया बहुत हैं यहाँ पर। और ऐसा घर है कि ना तो छिपकली जा सकती है, ना तो हम लोग खाली कर सकते हैं, क्योंकि छिपकली को भी और जगह नहीं मिल रही और हम लोगों को नहीं मिल रही है। हम लोग घर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन कहीं दूसरा घर नहीं मिल रहा। एक तो सस्ता नहीं मिल रहा, दूसरी चीज़ सस्ता मिलता है वो इतना गंदा कि उसमें जानवर ना रहे। इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवर को बांध के रखो तो वो भी भाग जाए, ऐसे घर हैं। कहने को है मेट्रो सिटी में घर इतने महंगे और इतने गंदे, इतने घटिया घर बने हैं कि दिन में भी लाइट जला करके सारे कमरों में रहना पड़े, लाइट तक नहीं, अंधेरा इतना होता है। एकदम पीछे कोने में घर हैं, इतने छोटे कि 2 इंसान खड़े नहीं हो सके। इतने छोटे, यही थोड़ा सा है। किसी में घर के अंदर मेन होल बना हुआ है, किसी में वहीं किचन है, वहीं बगल में बाथरूम बना हुआ है, किसी में जगह तक नहीं है खड़े होने की किचन में। कोई घर है तो इतना टूटा है, कोई ऐसा है कि उसमें कॉमन बाथरूम है कि अगल बगल वाले भी सेम में ही यूज़ करेंगे। इतने गंदे, इतने घटिया घर हैं। और पानी भर के रखो ड्रम में अलग से। हाँ, पानी वहाँ पर भी ना आए, पानी यहाँ पर भी ना आए तो क्या फ़र्क है, परेशान हो गए। इनफैक्ट ऑनलाइन कितने सारे घर देखे मम्मा हम लोगों ने। हाँ, वहाँ पर कितनी वेबसाइट्स पे चेक किया, कहीं मतलब है ही नहीं, ढंग का घर ही नहीं मिलता है। तो इतनी दूर दूर हैं, इतनी ज़्यादा दूर दूर हैं कि हम लोग कैसे दूर से कमाने खाने के लिए आते हैं, वो क्या किराया खाएं और क्या बचाएं। चलो उसी में उनकी जिंदगी वो लोग तो खत्म हो मम्मा जाती है। उसमें रह लेते हैं, बैचलर्स में रह लेते हैं, पीजी टाइप में रह लेते हैं, लेकिन फैमिली वाले हैं फैमिली वाले को ही दिक्कत होगी। जैसे हम जैसे लोग हैं, हमारी जैसे घर में ही दिक्कत होती है। गवर्नमेंट को एक रूल बना देना चाहिए कि मकान मालिक इतना ही किराया लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो थोड़ा ये भी रूल बना दें
क्योंकि मकान मालिक ही सबसे ज़्यादा लूटपाट कर रहे हैं आजकल। 10-10, 12-12 हज़ार के किराया तो चलो ले रहे हैं, लेकिन देखो बिजली का पानी का मान लो सब पे 400-500 बिल आया है। जो लोग वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, जिनके यहाँ फ्रिज है, जिनके यहाँ टीवी है, कूलर है, उनका वो लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग को पैसा बराबर ही देना पड़ता है। पैसा हम लोग देते हैं, इस्तेमाल दूसरे करते हैं। वही तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। आज हमने बाल धोए थे, ऐसा ही लपेटे हुए हैं, गीले एकदम। क्या करोगे मम्मा, बाल खोल दो तो सूख जाएंगे पीछे पीछे, ग्ले से लगा दो। अभी नहीं, पहले हम बना के सबको खिला दें, उसके बाद ही इनको लेंगे। जल्दी बन जा भाई, कितना टाइम लगेगा। और ये कुकर बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल से इसमें प्रेशर बनता है, इसमें प्रेशर ही नहीं बन पाता है, इतना ख़राब कुकर है ये वाला। मतलब हवा से बार बार निकल जाता है, साइड से हवा निकल जाती है, इतना डेंजर कुकर है कि क्या बताइए। अगर कोई नौसिखिया उसमें बना रहा है तो समझो खतरा ही है एकदम। तो बेचारा बना ही नहीं पाएगा। अभी कितनी आ चुकी है मम्मा, कम से कम इसमें 10 तो आ ही चुकी है। नहीं 10 आ चुकी है, कम से कम 10 सीटी तो आ ही चुकी है। अभी भी नहीं पकी होगी जरूर अंदर। और अगर एक बार निकाल दिया तो फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा। लौकी तो मम्मा फ्रेश नहीं मिलती है ना, और इसलिए और टाइट होती हैं। पता नहीं नानी कहाँ से छाट छाट की गंदी सब्जियां लाती हैं, उस पे इतने दाग थे, पूरी काली लौकी थी ऊपर से। फिर देखते हैं फिर ऐसा निकाल के पकी है कि नहीं। अब जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सब लोग भूखे बैठे हुए हैं। पहले उनको सबको बना के खिला दें। ये भी तो टूट रहा थी। हाँ, जबकि नया तवा था ना मम्मा, ये ज्यादा यूज नहीं हुआ है। 1-1.5 साल 2 साल हुआ होगा ज्यादा भी इसका। दोस्तों सब्जी तो मम्मा की बन करके तैयार हो गई है और बहुत तेज भूख लगी है और वो चाह रहे हैं खाने के लिए। पक गई है मम्मा? अभी टाइट है तो सीटी लगानी पड़ेगी फिर से। क्या बताएं दोस्तों, आज कुछ नहीं बना, सुबह नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बना। अब सीधा दोपहर का खाना बन रहा है और खाना बनने में बहुत देर हो गई। पानी की वजह से होता है सब कुछ ज़्यादातर, क्योंकि पानी नहीं आता, नहाने में देर हो जाती है, फिर बाकी कपड़े वगैरह धोने में, बर्तन धोने में, पूजा करने में, हर चीज़ में पानी की वजह से देर हो रही है और बहुत परेशान हो गए हम लोग। अभी तो मार्च जो है आधा ही बीता है, आधा मार्च बाकी है। ऐसी दिक्कत तो मई जून में हुई थी पिछले साल, अभी से हो रही है। तो आप समझिए मतलब टाइम बीतेगा जैसे ही और गर्मी आएगी तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये घर जो है जहाँ हम लोग रहते हैं, ये बहुत पुराना घर है, तो मकान मालिक ने जब भी बोरिंग करवाई होगी, बहुत सालों पहले हुई होगी इसमें, तो इसी वजह से पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है। अब जब तक नई बोरिंग नहीं होगी तब तक पानी का लेवल ऊपर आएगा नहीं। जैसे काम चल रहा है तैसे ही काम चलता रहेगा। और जिन लोगों ने नई बोरिंग करवाई है, जिनका नया घर बना है, या जिन्होंने दोबारा से करवाई है, उनका तो सही है, उनको मतलब आराम से पानी ऊपर चढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर यही दिक्कत है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो मकान मालिक है ये किराया बहुत लेते हैं और यहाँ पे सुविधा कुछ भी नहीं है दोस्तों, एक रत्ती भर की सुविधा नहीं है। इनफैक्ट ये घर भी अच्छा नहीं है, ना तो इसकी बनावट सही है, ना ही बाहर बालकनी। आप लोग देखते हो सामने बालकनी जो छोटी सी, उसमें भी दीवार है, आप लोग पीछे देख ही रहे हो बैकग्राउंड में। तो हमारे पास ज़रा सा भी पर्सनल स्पेस नहीं है कि हम लोग बाहर निकल सकें, बालकनी में खड़े हो सकें, बाहर का कुछ देख सकें, कुछ नहीं है। तो ये घर जो है मतलब किसी एंगल से अच्छा नहीं है और बदलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे फंस चुके हैं कि क्या बताएं। ना तो हम लोग कहीं और मिल रहा है, ना ही हम लोग इस वक्त ये खाली कर सकते हैं, क्योंकि हमें नया जब तक मिलेगा नहीं तब तक यहाँ खाली करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से फंसे ही हुए हैं हम लोग। और मर्ज़ी ना भी हो तब भी आपको रहना पड़ता है ना, वही वाला हाल हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पर अब सस्ते घर तो कहीं बचे ही नहीं हैं। क्या बोलते हैं, खोली टाइप के, हाथा टाइप के होते हैं ना घर, वो भी टूट करके बिल्डिंग बन गई है। और जो बिल्डिंगें हैं जो पुरानी, जैसे कि हम लोग जहाँ रहते हैं, पुरानी बिल्डिंगें इतनी महंगी हैं और इनमें सुविधा अब कुछ रही नहीं है। और जो बहुत अच्छे अभी नए घर बने हैं, भले वो अंदर से छोटे हों कैसे भी, उनका किराया बहुत है, 15-15 हज़ार किराया है। तो कैसे इतना ज़्यादा एफर्ड कर सकता है नॉर्मल इंसान। इसीलिए अभी हम लोग कहीं मतलब घर नहीं शिफ्ट कर पा रहे हैं। और बस यही है कि इन सब चीज़ों की वजह से बहुत दिक्कत होती है। और अच्छी बात यह है कि हमारे घर में कोई ऑफिस वगैरह नहीं जाता है, मैं भी कॉलेज नहीं जा रही हूँ, वरना अगर किसी को सुबह कहीं जाना हो, जल्दी हो, तब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। पानी की वजह से इतनी दिक्कत होती है, ना तो सुबह खाना बन पाएगा और ना ही कोई नहा धो पाएगा।
तो कुछ काम नहीं हो पाता है, सब काम पानी की वजह से अटका पड़ा है। A few moments later. देखिए दोस्तों, यहाँ पर रोटी बनने लग गई है। अभी मम्मा ने थोड़ा लौकी सूखने के लिए रख दी है, क्योंकि उसमें पानी जो है ना, पानी अभी है तो पानी निकल जाएगा, तब तक यहाँ पर रोटियाँ बन जाएंगी। तो प्रेशर मम्मा ने निकाल दिया था, तो लौकी तो पकी गई है, बस पानी है उसमें भी। यहाँ रोटियाँ बनती जा रही हैं दोस्तों, एक के बाद एक। यहाँ मम्मा ने रोटियाँ बना करके कुछ रख ली हैं, तो इसी तरीके से सारी बन रही हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, लौकी में भी पानी दिख रहा होगा आप लोगों को भी, तो थोड़ा सा इसको पक जाने देंगे, उसके बाद ही अब खाएंगे। 3 hours later. तो दोस्तों, खाना वगैरह तो सब लोगों ने खा लिया था, और यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला फ़िल्टर कल रात में उतारा था, ये ऊपर रखा हुआ था, यहाँ ऊपर ताड़ पे रखा हुआ था दोस्तों। यहाँ पर सारा बेकार का ही काम सामान रखा हुआ है, जिसके नीचे ज़रूरत नहीं होती वो सब यहाँ पे ही रखा हुआ है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं फेंकने वाली, तो जब टाइम मिलेगा तब निकालेंगे, छाटे पीनेंगे। तो ये वाला फ़िल्टर भी ऊपर ही रखा हुआ था, तो कल उतारा था और मम्मा ने इसको धोया। इतना काला हो गया, जितना ऊपर आप लोगों ने वो पेटी देखी है ना, वैसा ही ये भी एकदम काला हो गया था, इतना गंदा हो गया था। फिर मम्मा ने इसको साफ़ किया है आज, और इसमें भी पानी भर के रखा है। और यहाँ पर केन वगैरह, बाल्टी, इन सब में भी पानी अच्छे से भर करके रख लिया है। और ये हमारे पास यहाँ पर कुछ पीतल के और मिट्टी के मटके हैं, इसमें हम लोग पीने वाला पानी रखते हैं, तो ये भी भर लिया था दोस्तों। आज ही नानी ने वाला मटका मांजा था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा काला ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत सालों पुराना हो गया है मटका। और पीताम्बरी वगैरह हो घर में, तो उससे मांजो तो बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है। तो आज पीने वाला पानी आया था, तो पीने वाला पानी आया था दोस्तों, तो हम लोगों ने पीने वाला पानी भरा। हम लोग क्या करते हैं, अपना पाइप वो आंटी को देते हैं, फिर वो अपने बालकनी में उनके नल लगा हुआ है पीने वाले पानी का, फिर वहाँ वो पाइप लगा करके हमें पास करती हैं पाइप को। तो इस तरफ मम्मा पाइप से कैन में पानी भरती हैं, फिर मम्मा वो कैन मुझे पकड़ाती हैं, फिर मैं अंदर लेकर के आती हूँ और मटके वगैरह सब भरती हूँ। तो ऐसे करके हम लोग पानी भरते हैं। तो दोस्तों, फिर हम लोगों ने पानी वगैरह भर लिया था। उसके बाद थोड़ी देर आराम करा, मौसी का फ़ोन आया तो मम्मा ने मौसी से बात करी। और वही जो आंटी जिनसे हम लोग पानी लेते हैं, उनकी AC ख़राब हो गई थी, तो उनके यहाँ मैकेनिक आया था। तो हम दोनों की बालकनी इतनी बगल में है कि मैकेनिक इस तरफ आया था, और यहाँ पर हमारी बालकनी पे चढ़ के उनकी छत तक उसका हाथ पहुँचा, फिर उसने उनकी AC बनाई। तो ये सब कुछ चल रहा था, तो बीच में कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। और अभी हो गया चाय का टाइम, आपको मस्जिद से आवाज़ भी आ रही होगी, 5 बजने के आसपास का टाइम हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए दोस्तों, और रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और इसको एडिट करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। जय माता दी, हर हर महादेव।